कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री के खिलाफ इंदौर के महू में केस दर्ज हुआ, तो वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस हमलावर है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं अब बीजेपी में भी विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विजय शाह खुद इस्तीफा दे दे या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि असभ्य बयान शर्मिंदा कर रहा है। इनके बीच उनके मंत्री पद पर तलवार अटकी हुई है और सूत्रों की माने तो उनके इस्तीफे को लेकर आज शाम तक कोई फैसला भी आ सकता है। तो आप देखिए, ये मामला कुल मिलाकर गर्माता जा रहा है। एक तरफ तो पहले हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, कल आपने देखा था कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अब जब मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार लगी। इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह लिए। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठपुतली बन गए विजय शाह के सामने। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई गई और उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया गया। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी जगह पर अपनी अपील करना, ये उनका अधिकार है जो उन्होंने अपने अधिकार के तहत किया। सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है और भविष्य में भी अगर किसी तरह के कोई निर्देश होंगे तो सरकार उनका पालन करेगी। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो आदेश था उस पर भी रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी कि अगर कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो विजय शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से यह कहा जा रहा है कि आप अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। और ना सिर्फ विपक्ष की तरफ से, बल्कि अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से भी ये कहा गया एक्स पर पोस्ट करके कि या तो विजय शाह खुद इस्तीफा दे दें या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो कुल मिलाकर कानूनी तौर पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और राजनीतिक गलियारों में भी जिस तरीके से विजय शाह को घेरने की तैयारी हो रही है, मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। 11 मई को देखिए, कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। हालांकि 13 मई को उन्होंने माफी भी मांगी और बीजेपी हाईकमान की तरफ से, आलाकमान की तरफ से भी उनको फटकार लगाई गई। अब ऐसे में जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, तो हाईकोर्ट की तरफ से कल ये कहा गया कि भाई 4 घंटे के अंदर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि 3 धाराएं लगी हैं, 152, 196, 1B और 197, 1C, जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई और तीनों गंभीर धाराओं की श्रेणी में आती हैं। लेकिन अब देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे विजय शाह तो इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि वहां से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी विजय शाह को फटकार लगाई गई और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी यह कह दिया गया कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये महज एक खानापूर्ति है और इसके ड्राफ्ट पर हाईकोर्ट की तरफ से सवाल उठा दिए गए और कहा गया कि फिर से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि मामला जो है ये गरमा रहा है। कानूनी तौर पर आप देखेंगे, पहले हाईकोर्ट की फटकार, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और फिर दोबारा से हाईकोर्ट की फटकार। यानी कि मुश्किलें बढ़ रही हैं विजय शाह की। जो बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया, जिसके बाद उन्होंने बार बार आकर के क्लैरिटी दी, सफाई दी, माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए विजय शाह को क्या कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति तब और जिम्मेदार हो जाता है जब देश पूरा ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। दरअसल सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में ये जो है पूरी सुनवाई हुई थी और उन्होंने कहा कि विजय शाह को पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। यानी कि मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, बुरे फंसते हुए विजय शाह जरूर नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी विजय शाह के बयान को अपमानजनक बताया था और कहा था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर यह कह दिया कि मंत्री होकर ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है?
और आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, चर्चा करें उससे पहले आपको सीधी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।